नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि बिहार में राहुल गांधी ने कैसे खेला दलित कार्ड। बताएंगे आपको ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी का बड़ा दावा। दिखाएंगे आपको भारत पाक तनाव के बीच पूर्व सैन्य अधिकारी का बड़ा एक मैसेज। लेकिन बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि बलूच लड़ाकों की भारत से क्या है अपील। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में चला योगी सरकार का बुलडोजर। 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर की गई कार्रवाई। ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, पीएम मोदी ने किया समझौते का उल्लंघन। उद्धव गुट ने खड़े किए बड़े सवाल। भारत पाक तनाव के बीच थाईलैंड जाने पर ट्रोल हुई भारती सिंह। कॉमेडियन ने रोते रोते कहा, आप लोग बहुत भोले हो। बिहार में राहुल गांधी का दलित कार्ड। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी है। राहुल गांधी दलित वोटों पर फोकस करते हुए बिहार का दौरा कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी मई में बिहार आने वाले हैं। कांग्रेस ने दलित नेतृत्व को बढ़ावा दिया है और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया है। ये दौरा बिहार में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित भी कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी का बड़ा दावा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत ने दुनिया से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना दम दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत को आंखें दिखाएगा वो मारा जाएगा। छपरा में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। छपरा में रविवार की शाम मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों की आपस में भिड़ंत हो गई। मारपीट में दो भाई बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान जाकिर कुरैशी के रूप में हुई है और जो कि थाना अंतर्गत खनुआ मोहल्ले का रहने वाला है। अस्पताल में भर्ती युवक का नाम निहाल कुरैशी बताया गया। तो वहीं युवक की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है। सेंसेक्स 2000 अंक उछला, निफ्टी ने भी लगाई छलांग। भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखा गया है। सेंसेक्स में 2000 अंकों और निफ्टी में लगभग 600 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। विश्लेषकों के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के ऐलान के बाद बाजार में यह सकारात्मक रुख देखने को मिला है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। लगभग सभी सेक्टर्स विशेषकर स्मॉल कैंप और मिड कैंप शेयरों में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विश्वास को दर्शाता है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में चला योगी सरकार का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। सरकार और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मज़ारे और ईदगाह को चिन्हित कर गया, तो वहीं उनको सील भी कर दिया गया या फिर उन पर बुलडोजर गिरा दिए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। भारत पाक तनाव के बीच पूर्व सैन्य अधिकारी का बड़ा मैसेज। भारत के साथ सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए जाने पर देश भर में आलोचना की जा रही है। इस बीच सेना के लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने पाकिस्तान पर कभी भरोसा न करने की सलाह दी। पूर्व सैन्य अधिकारी ने बातचीत के दौरान कहा, पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम पिछले 70 साल से उन पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार असफल रहे हैं। गैंग सरगना सहित 3 लोग गिरफ्तार। शिवहर पुलिस ने 8 मई की रात सुगिया में सनसनीखेज डकैती कांड का खुलासा कर दिया था। रणजीत कुमार के घर डकैतों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। आखिरकार अब पुलिस ने डकैत गिरोह के सरगना समेत 3 सदस्यों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया। तो वहीं पुलिस अध्यक्ष शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि डकैत गिरोह का सरगना पूर्व चंपारण के पताही थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गुजरात के जिलों में सुरक्षा सख्त। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी गुजरात के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तरह तनाव में राहत नहीं मिली है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बदले हालातों को लेकर कच्छ, भुज, बनासकांठा, पाटन और जामनगर के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है। सीज फायर को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, डीजीएमओ से बातचीत होने दीजिए। इस तरह की बातचीत चीन से भी होती है, बॉर्डर देश के साथ इस तरह की बातचीत होती है। उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करें।
खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह गिरफ्तार। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एनआईए और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर एक खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह उर्फ गलवाड़ी को गिरफ्तार किया है। कश्मीर सिंह पर दिल्ली में एनआईए में कई मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो मोतिहारी में छिपा हुआ है। थाईलैंड जाने पर ट्रोल हुई भारती सिंह। कॉमेडियन भारती सिंह को भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच थाईलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए ट्रोल होना पड़ा है। कई लोगों ने उन पर आरोप लगाया है कि देश में चल रहे इस तनाव के दौरान छुट्टियां मना रही हैं। वहीं अब भारती सिंह ने रोते रोते सारा सच बता दिया है। सुहागरात वाले कमेंट पर भड़की दिशा पाटनी की बहन। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ वक्त से तनाव देखने को मिला। 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच दिशा पाटनी की रिटायर्ड मेजर बहन खुशबू पाटनी ने ब्रह्मोस को लेकर बात की थी। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों पर ऑपरेशन सुहागरात पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक एक्ट्रेस मावरा के कटाक्ष पर हर्षवर्धन राणे का जवाब। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हर्षवर्धन राणे ने मावरा हुसैन के पीआर अटैक का जवाब दिया। उन्होंने पर्सनल कमेंट के लिए जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया और अपने देश की गरिमा पर बात की। इसके अलावा एक्टर का कहना है कि उन जैसे एक्टर्स के साथ काम ना करने का पूरा अधिकार रखते हैं वो। बलूच लड़ाकों की भारत से बड़ी अपील। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद बीएलए ने पाकिस्तान के विरुद्ध बड़ा ऐलान कर दिया। बीएलए ने पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बताते हुए उसे तबाह करने की धमकी दे दी है और भारत से राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य मदद की मांग की है। बीएलए का मानना है कि भारत का सहयोग पाकिस्तान को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिका में 24 घंटे के अंदर ऐतिहासिक फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी करने की घोषणा की है, जिससे दवाओं की कीमतों में लगभग 80% की कमी आने का दावा किया गया है। यह आदेश सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय नीति पर आधारित होगा, जिससे अमेरिका अन्य देशों से न्यूनतम दर पर दवाएं खरीद पाएगा। इस बार ट्रंप के इस आदेश को दवा उद्योग के तीखे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और देखते रहें न्यूज़ कंकर। नमस्कार।